भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का आलमी सतह पर जवाब देने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को टास्क दे दिया। बिलावल की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमरीका जाएगा। वफ्द ने हिना रब्बानी खर, शहरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल। बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय मज़मूम साजिशों को बेनकाब करेगा। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जनूबी एशिया में कशीदगी को कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बरादराना सिफारती कोशिशों पर सदर पेज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान हमेशा उनका ख्वाह है। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों की शहादत हुई। वज़ीर आज़म का भारत के इस इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की किलीद है। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबत, सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने तेहरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे पर जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुजरांवाला छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत, मार्का हक की कामयाब तकमील और फ़ौज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। कहा, मादरे वतन के दिफा में पाक अफ़वाज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल जारहियत का निहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया। कौम को अपने मुहाफ़िज़ों पर फ़ख्र है। वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। तारीख गवाह रहे कि चंद घंटों में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को पसपा किया। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र है। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद PSL की वापसी। इवेंट के 3 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के नाम और पिंडी स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। रंगारंग तकरीब, शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। अफ़वाज को खिराज तहसीन। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिपा सालार मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे। DG ISPR और चेयरमैन PCB भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को देखकर शहरी पुरजोश। साहिर बग्गा और इसराज शाह ने मेरी नगमों से शायकीन का खून गरमा दिया। आर्मी चीफ ने नारों का जवाब देकर शुरका का हौसला बढ़ाया। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी प्लेऑफ का टिकट दिलवा दिया। मुनासिब नहीं पानी से मुतालिक हुकूमती प्लान मीडिया पर बयान करूं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, सिंध ताज़ मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। DGMOs की मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके, नया राउंड आज होगा। सीज़ फायर हो चुका है, अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दुनिया के दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी अखबार में शाया एक मजमून के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जीत पर उनके हक में रैलियां भी निकाली गईं।
जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? DGISPI के इस्लामाबाद के तलबा और उस्ताज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के असासा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश किया। कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पाकिस्तान की फौज अवाम से और अवाम पाक फौज से है। सीसा पिलाई आहनी दीवार इस मुल्क के अवाम, बच्चे और बच्चियां हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल न सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक भी है। बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लॉमी का कहना है, पाक भारत से इस फाइट को बरकरार रखना ज़रूरी है। मज़ीद जंग किसी भी फरीक के हक़ में नहीं। दोनों जमातें सिंध हुकूमत मुआहदे की पासदारी करें। दोनों मालिक के दफ्तर ख़ारिजा के साथ काम करने पर फ़ख्र है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की भी मुलाकात हुई। लीगी कायद ने कहा कि कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ बनना खुशाइंद है। पाक भारत जंग में मुसल्लह अफवाज ने वतन का भरपूर दिफा किया। जारहियत में पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन को झूठ को पूरी दुनिया से बेनकाब किया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब। सच दिखाने पर हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट्स की बंदिश जारी। भारत ने न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक, फवाद अहमद समेत सैकड़ों पाकिस्तानी अकाउंट्स की हिंदुस्तान में रसाई बंद कर दी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भारत में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने की शदीद मजम्मत। KUJ ने एक्स अकाउंट्स की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तारीख रकम कर दी। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे दिए। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों पर प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी जानिब लाहौर के लिए जदीद सफरी सहूलियात का एक और मनसूबा तैयार। येलो लाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ट्रांसिट मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। येलो लाइन मनसूबा जिना बस टर्मिनल से शुरू होकर हरबंसपुरे पर ख़त्म होगा। कराची सुरजानी टाउन सेक्टर 4D फारूक आजम मस्जिद के करीब मकान की छत गिर गई। 12 साल बच्ची जाम बहक। 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मकान बोसीदा होने की वजह से छत गिरी। अहले मोहल्ला के मुताबिक घर पे सब सो रहे थे, अचानक छत गिर गई। घर में किसी किस्म का काम नहीं हो रहा था। कराची और रंगी टाउन में रिहैब सेंटर से 10 से ज़ायद मनशियात के आदी अफराद फरार हो गए। पुलिस हुकाम का बताना है कि मनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलांग कर भागे। दूसरी जानिब वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने रिहैब सेंटर में एहतजाज और तोड़फोड़ किया और उनका कहना है कि नशे के आदी अफराद सेंटर से फरार होकर घरों में घुसते।